अच्छा, ये जो चित्र देख रहे हैं ना आप, इनको देखिए जरा एक बार गौर से, ये आम जनमानस के तो नहीं लग रहे, ये तो वही लग रहे हैं कि बच के जाने ना पाए, जिंदा फूंक देना, असला छीन लो, कारतूस की पेटी छीन लो, एक भी पुलिस वाला बच के ना जा पाए, एमपी हमारे साथ है। ये तो वही लोग हैं जो ऐसा वहां उच्चारण कर रहे थे, उसकी वीडियो है। अमिताभ जी जो भी व्यक्ति इस तरह की घटनाओं में अगर इन्वॉल्व होता है, पत्थर चलाने में या पुलिस के ऊपर हमला करने में, तो उसकी हम निंदा कर रहे हैं। वो चीज उचित नहीं है, पुलिस के ऊपर हमला करना। कौन कह रहा है कि पुलिस के ऊपर हमला करना अच्छी बात है या कानूनी हमारा अधिकार है? ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन अमिताभ जी, आपने 2019 में भाजपा ने एक नारा दिया था बुलेट ट्रेन का। वो बुलेट ट्रेन का सपना तो आज 6-7 साल हो गए, हाँ लगभग 6 साल हो गए, वो पूरा तो नहीं हुआ। लेकिन जो घटनाक्रम अमिताभ जी दिनांक 19 नवंबर 2024 के दिन संभल में हुआ कि एक दिन में याचिका लगाई जाती है, आदेश पारित हो जाता है, फिर प्रशासन सर्वे करने चला जाता है, फिर सर्वे हो जाता है। तो बुलेट ट्रेन की स्पीड आपको यहां देखने को जरूर मिली होगी संभल में। 19 नवंबर जो संप्रेषण की गति थी, जो संप्रेषण के क्रियान्वयन की गति थी और जो तारतम्यता थी, मतलब अंग्रेजी में कहिए कम्युनिकेशन, इम्प्लीमेंटेशन और कोऑर्डिनेशन, वो बुलेट ट्रेन को फेल कर दिया उसने उस दिन। तो कहीं ना कहीं ये जो आज का आउटकम्स जो आपको दिख रहा है, जो आप फोटो दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसकी साजिश 19 तारीख को ही रची गई थी भाजपा के द्वारा। वो उसी का परिणाम है। आज जो मार रही है, मैंने क्या कहा कि किसी भी जो 19 तारीख के दिन जो घटनाक्रम हुआ बुलेट ट्रेन वाला, वो घटना इसके पीछे जिम्मेदार है, वो घटनाक्रम। ठीक है अशोक भाई, मैं अवनीश त्यागी जी के पास चलूं? ठीक है अशोक भाई, बस 10 सेकेंड। जिस दिन सर्वे हो रहा था अमिताभ जी, आपने देखा होगा सर्वे, कभी इतिहास में नहीं देखा कोई सरकारी टीम सर्वे करने जा रही तो नारे लगा रही धार्मिक ऐसे ऐसे करके। ये कोई तरीका होता है सर्वे करने का अमिताभ जी? ठीक, ये कोई तरीका नहीं होता है जी। दो बातें कह दूं, एक उसमें राज शर्मा जी का भी उत्तर आ जाएगा, कांग्रेस और सपा दोनों का, और दूसरी बात अशोक भाई ने जो उठाई अंत में, उस पर एक टिप्पणी करूं। कल भी हालांकि मैंने की थी, लेकिन चीज़ें विस्मृत हो जाती हैं, बहुत तमाम तरह की खबरें एक साथ चल रही हैं। अव्वल तो जो सर्वे करने टीम गई थी वो नारे नहीं लगा रही थी, ठीक, और नारे लगाना कोई इतना बड़ा जुर्म भी नहीं है क्या? जहां भी कोई आदमी जाता है थोड़ा लाभ लश्कर के साथ, तो उसके पीछे उसके समर्थक आ ही जाते हैं। नेताओं को इससे बेहतर ये कौन जानता है? क्या विपक्ष में है तो वो भी पक्ष वाले तो सरकार में है, उनकी तो छोड़ ही दो। एक इसका उत्तर कल भी मैंने दिया था, आज फिर दे देता हूं। सर्वे टीम नारे नहीं लगा रही थी, ना पुलिस नारे लगा रही थी। और कलकत्ता हाईकोर्ट का एक फैसला आया अभी महीना भर पहले अशोक भाई, उसमें उन्होंने कहा जय श्री राम का नारा लगाना कोई आपराधिक घटना नहीं, ना आपत्तिजनक बात है। हमारा फैसला नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला है, ममता जी के इलाके का। खैर, दूसरी बात आई कि जो बात राज भाई ने भी उठाई, अशोक भाई ने भी उठाई कि अशोक जी ने कहा बुलेट ट्रेन। मैं आपको एक उदाहरण रॉकेट लॉन्चर का दे देता, बुलेट ट्रेन तब भी धीमी चलती, रॉकेट का दे देता हूँ। संकट कटे मिटे सब पीरा, बात ही खत्म हो जाएगी, उसके बाद ये बात कभी जिंदगी में उठेगी नहीं। राज बाबू, हुआ क्या कि फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज ने फैसला दिया कि भाई ताला खोल दिए जाए मध्य वाले गुंबद का अयोध्या में, ठीक। भाजपा और विश्व हिंदू परिषद आंदोलन चला रही थी, आगे बढ़ो जोर से बोलो राम, आगे बढ़ो जोर से बोलो जन्मभूमि का ताला खोलो, ये नारा था, ठीक। 45 मिनट घड़ी देखिएगा अशोक भाई, यहां तो तब भी 2.25 घंटा लगे एग्जीक्यूट होने में। 45 मिनट में हरा के ताला खुल गया। क्या बोले? नहीं खुला, बोले हथौड़ा मारो, तोड़ो, तुरंत हटाओ, तुरंत खोलो, प्रसाद बांटो, आरती कराओ। राजीव गांधी, कांग्रेस में की सरकार डबल इंजन की थी, इधर राजीव जी, उधर अभी आपकी सरकार। और केवल इतने ही नहीं अशोक भाई, अब आप इस पर गौर करेंगे तो आपको जरूर हंसी आएगी। यहां हंसना ठीक नहीं, आप मन में जरूर हंसेंगे, ये मेरी गारंटी है। तब निजी चैनल नहीं थे, लेकिन दूरदर्शन पूरे झोला झंगल के साथ वहां ओबी के साथ तैनात कर दिया गया था, ताकि जैसे ही ताला खुलने की प्रक्रिया शुरू हो वो लाइव चले देश में। क्या फैसला आने से पहले ओबी वहां तैनात हो गई थी। और आपने कहा कम्युनिकेशन, इंप्रेशन, क्या क्या बताया। अब तो विज्ञान बहुत तेज है, एआई भी आ गई।
सबकी अम्मा, तब तो फैक्स था वो भी साफ नहीं आता था, और जाए तो टेलीफोन लाइन नहीं मिलती थी। क्या 45 मिनट में कैसे जजमेंट लिखा, कॉपी सर्टिफाइड हुई होगी और कैसे पहुंची होगी वहां रिसीवर के पास? सब कुछ करा दिया था सरकार ने। राज भाई, उससे तेज इंप्लीमेंटेशन विश्व में अभी तक कोई नहीं करा पाया। 45 मिनट में पूरा काम। मैं उसको अच्छा मानता हूं, मैं उसके विरोध में नहीं हूं, मंदिर का ताला खुलना ही चाहिए था। लेकिन आपने सवाल उठाया कि इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, तो मैंने बता दिया कि इससे 30% कम टाइम में भी इतना बड़ा काम हो चुका है। वहां तो सर्वे था, ये तो सर्वे था, सर्वे में कोई बहुत लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ताला खोलना तो एक ग्लोबल घटना थी। राम जन्मभूमि का ताला खुलना एक ग्लोबल घटना थी, और पूरे दूरदर्शन पर अशोक जी लाइव चला था। इसके पीछे क्या मंशा थी मुझे कहने की जरूरत नहीं। खैर, अवनीश त्यागी जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि आपने 19 तारीख को ही सारी व्यवस्था बना ली थी कि संभल में कैसे बवाल करना है, और वो कह रहे कि अदालत के फैसले को इतनी जल्दी क्या थी, थोड़े दिन टाल सकते थे, उसमें अलमारी में रख सकते थे, महीने 2 महीने बाद उस पर चर्चा हो सकती थी। अवनीश जी। अमिताभ जी, मैं क्योंकि पश्चिम से ही ताल्लुक रखता हूं, और संभल के जो हालात है इसमें बिल्कुल दो राय नहीं। एक समाजवादी की कुंठा, उसकी जो हार, कुंदरकी की जो हार, मीरापुर की जो हार, और जिस तरह से मुस्लिम वोटों ने उनको नकारा, ये उसका रिएक्शन था। ये वहां के लोग, जो पिटे हुए लोग थे, जो हारे हुए लोग थे, जो अपने नेतृत्व को मुंह नहीं दिखा पा रहे थे, उन लोगों ने ये सोची समझी साजिश के तहत वहां दंगा कराया। पहला सर्वे जब ठीक हो गया, उन्हें लगा कि सब ठीक हो जाएगा, तो उन्होंने जानबूझकर गुम्बे इकट्ठे करवाए, नकली हथियार लाए वहां, वो कहना चाहिए कि वो अवैध असले इकट्ठे कराए, भीड़ इकट्ठी कराई, नारे लगवाए और बवाल कर। पुलिस पे पथराव क्यों कर रहे? पुलिस के वाहन क्यों फूंक रहे थे? निजी वाहनों क्यों फूंका जा रहा था? ये सोची समझी साजिश थी कि कुंदरकी पर सवाल ना उठे, मीरापुर पर सवाल ना उठे, मुसलमान जो सपा को छोड़कर जा रहे हैं उसके सवाल का जवाब कौन देगा। इस तरह से ये पठान और तुर्की जो वहां के हैं नेताओं ने इस तरह का उन्माद फैला दिया और ध्यान डाइवर्ट कर दिया। वो केवल सर्वे भर हो रहा था, वहां कोई फैसला नहीं सुनाया जा रहा था। सर्वे में कोई दिक्कत नहीं थी। अरे सर्वे हो रहा तो हो जाने दो, पहले दिन सर्वे करा दिया गया। अब सर्वे अगर हो गया, दूसरे दिन इनको लगा कि सब ठीक निपट जाएगा, तो तुम्हारा तो बवाल खड़ा रह जाएगा, तुम्हारी नोट नेतागिरी वोटगिरी कैसे चलेगी। तो ये बवाल जानबूझकर करा गया, और वहां जो सांसद है उनके अब्बा हजूर भी यही करते रहे, इस तरह के जहर उगलते रहे। और दूसरे नवाब साहब हैं, उनका भी पीछे से मिजाज कुछ कम नहीं है। दोनों में होड़ लगी थी कि कौन ज्यादा से ज्यादा जहर उगले और मुसलमानों का तरफदार बने। और एक वो जो बोटी बोटी की नारे लगाने वाले कांग्रेस के अलंबरदार बने बैठे हैं, उनको भी यही समझ में आ रहा है कि तुम पश्चिम में मुसलमानों के नेता कहलाए जाओगे। तो ये होड़ ने मुसलमानों को तमाशा बना दिया और एक झुंझुना बना दिया कि वो समाज विरोधी कृत्य करें, कानून के साथ खिलवाड़ करें, और उनका जीवन नरक करने के दोषी केवल समाजवादी और कांग्रेस के नेता हैं। राज शर्मा साहब, एक चार्ज भाजपा लगा रही है कि इमरान मसूद, इकबाल मसूद और जियाउर रहमान बर्क, ये 3 जो पश्चिम के बड़े मुस्लिम राजनीति के परिवार हैं, ये व्यक्ति नहीं, ये परिवार हैं, ये परिवार से हैं राजनीति में, सियासत में। तो इनके बीच की प्रतिद्वंदिता, और उसको बड़े संदर्भों में देखें तो कांग्रेस और सपा के बीच की प्रतिस्पर्धा कि प्रोएक्टिव मुस्लिम पॉलिटिक्स में कौन ज्यादा है प्रोएक्टिव, वैसा भी छाया दिख रही है। नहीं, मैं देखो, नहीं, ये अवनीश भाई ने जो कहा ये काल्पनिक सवाल है, इनकी काल्पनिक सोच है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। मैं मेरी बात भाई, उनकी बात आ जाए अवनीश भाई, फिर जी हाँ, चलो, नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, पहली बात तो ये है, मैं राजनीति कर रहा हूं, मुझे वोट हर जाति का चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी अभी बैठे, मैं मान जाऊंगा। आप चैनल से कहिए कि मुझे मुसलमानों का एक वोट नहीं चाहिए, आप कह के दिखाइए। आप भी तो 5 लाख सदस्य बनाने का टारगेट रखते हैं।
क्यों हितैषी बनना चाह रहे हो? मतलब आप जो करो वो सही, दूसरी पार्टी करे वो गलत, आप नहीं बनना चाह। बोलिए अवनीश भाई, आप बोलिए चैनल पे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कहता हूं कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। अरे जब आप में इतनी हिम्मत, वोट क्यों नहीं होगा भाई? क्या मैं बाहर जाके ये कह सकता हूं कि मुझे जाटव का वोट नहीं चाहिए, बनिया का वोट नहीं चाहिए, है गुप्ता का वोट नहीं लूंगा, अग्रवाल का नहीं लूंगा, ब्राह्मण से जीत जाऊंगा? तो वोट तो सबका बराबर है, इसमें क्या गलती बात है? और रही बात कि कौन हितैषी बनेगा, कौन नेता बनेगा, ये सब बेकार की बातें हैं। अमिताभ भैया, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। या आपने अभी एक उदाहरण दे दिया, देखिए कितना दुख लगता है। आपने कह दिया वो रामलला का ताला खुलवा दिया था, तो इन्होंने भी सही कर दिया, रामलला वाला मैटर एंटायरली डिफरेंट था। और ये शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि राम मंदिर वाला ये अपवाद है। मैं ज्यादा नहीं, क्योंकि भाई भारतीय जनता पार्टी वालों के पास तो व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी है, मैं तो वही बोलता हूं, मैं रॉ मटेरियल हूं। मैं आपको एक बार बता दूं, मैं रॉ मटेरियल हूं, किसी की नहीं सुनता, अपनी आत्मा की सुनता हूं। और मैं एक बात कहता हूं, अगर वहां पे कोई लड़का मरा, चाहे वो जावेद, और बहराइच में राम गोपाल मिश्र मरा, उनसे पूछो उनके घर वालों का दर्द। और जो सिपाही, अभी मुझे वो सीओ का बड़ा, वो अनिरुद्ध है सीओ, उसका एक वायरल चल रहा, सॉरी उसका भी नहीं, उनका एक वायरल चल रहा, हम पिटने नहीं आए, पुलिस को नहीं मारना चाहिए, पुलिस पिस रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता पाने के लिए पुलिस को भी मरवा, ठीक राज भाई, मेरा तो ठीक, ये इल्जाम है। ठीक।